इस वीडियो में हम वर्कशीट से जुड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। वीडियो के बाद आप वर्कबुक की वर्कशीट में ऐड, डिलीट, रीनेम और रीअरेंजमेंट कर पाएंगे। आप रोज और कॉलम को ऐड, डिलीट और रीसाइज करना भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो तो एक वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं। ये वर्कशीट्स नोटबुक के पेज की तरह होती हैं। हम एक शीट पर जो भी करेंगे वह दूसरी शीट पर कोई असर नहीं डालेगा। यहाँ से हम शीट के लिए टैब ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शीट्स कैसे यूज़ की जाती हैं। मानो आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपकी वर्कबुक स्टैंडर्ड 8 के लिए होगी और उस वर्कबुक में आप हर सब्जेक्ट के लिए एक शीट यूज़ कर सकते हैं। तो शीट 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट का डेटा आ सकता है, मैथ्स के लिए शीट 2, साइंस के लिए शीट 3 और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट। इस तरीके से आपका डेटा अच्छी तरह से व्यवस्थित रहेगा। अगर आपकी शीट का नाम शीट 1 के बजाय इंग्लिश हो तो ये काफ़ी सुविधाजनक होगा। शीट का रीनेम करना काफ़ी आसान होता है। इस शीट के नाम पर डबल क्लिक करें और नया नाम लिखें। तो हम इसे इंग्लिश लिखेंगे और इस तरह शीट 2 का नाम मैथ्स और शीट 3 का नाम साइंस रखेंगे। अब अगर मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना हो तो मुझे ज़्यादा शीट्स चाहिए होंगी। नई शीट ऐड करना भी काफ़ी आसान है। बस इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और नई शीट ऐड हो जाएगी। इस शीट का नाम आर्ट्स रखते हैं। अगर आपने गलती से काफ़ी ज़्यादा शीट्स ऐड कर दी हैं या आपकी कोई शीट बिना काम का डेटा रखे हुए है तो आप उस शीट पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस शीट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम कोई शीट डिलीट करते हैं तो यह रिकवर नहीं हो सकती। तो शीट को डिलीट करने से पहले ध्यान से सोच लें। अगर आप शीट्स को रीअरेंज करना चाहते हैं, मानो आप मैथ्स को पहली शीट बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को दूसरी, तो इस मैथ्स वाली शीट को हम फर्स्ट पोजीशन पर कैसे लाएंगे? यह भी काफ़ी सिंपल है। हमें बस मैथ्स की शीट को फर्स्ट पोजीशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैथ्स की शीट पर क्लिक करेंगे और क्लिक को होल्ड रखेंगे और इसे उस पोजीशन पर ले जाएंगे जहां हमें शीट चाहिए और उस पोजीशन पर क्लिक को छोड़ देंगे। तो इस तरह हम वर्कबुक में वर्कशीट्स मैनेज करते हैं। अब देखते हैं कि वर्कशीट में रोज और कॉलम को कैसे हैंडल करें। पहले शीट में कुछ डेटा एंटर करते हैं। हम दो कॉलम लेंगे, एक में नाम लिखेंगे और दूसरे में मार्क्स। हम सैंपल के लिए ए, बी, डी नेम एंटर कर देंगे और सैंपल मार्क्स में 80, 82, 85। अगर आप और स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप फोर्थ रो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन भरी हुई रोज के बीच में डेटा ऐड करना हो, मानो आप स्टूडेंट बी एंड डी के बीच में स्टूडेंट सी ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे बी एंड डी के बीच में एक रो डालनी पड़ेगी। इसके लिए हम इस रो 4 के नंबर 4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ फोर्थ प्लेस पर एक नई ब्लैंक रो आ गई है और जो रो पहले से फोर्थ पोजीशन पर थी अब वो फिफ्थ रो बन गई है। अब हम सी स्टूडेंट का डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सी ने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसी तरह कॉलम्स के साथ है। अगर मैं इस टेबल में रोल नंबर के लिए कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे ब्लैंक कॉलम पहली पोजीशन पर ऐड करना होगा। तो मैं इस फर्स्ट कॉलम पर राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करूंगा। रोज की तरह यहाँ भी एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया है और पहले जो कॉलम ए था वो बी पर चला गया है और जो बी था वो सी पर। इसी तरह सारे कॉलम राइट में शिफ्ट हो गए हैं। अब हम रोल नंबर कॉलम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ रोल नंबर टाइप करेंगे और उसके नीचे रोल नंबर 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जो रोल नंबर टेक्स्ट है हम इसको पूरा नहीं देख पा रहे, लेकिन ऊपर फॉर्मूला बार में यह पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन सेल में हम सिर्फ रोल नम लिखा देख पा रहे हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल की एक लिमिटेड चौड़ाई है और इस चौड़ाई में पूरा टेक्स्ट फिट नहीं हो पा रहा है, तो हमें इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है। ऐसा करने के लिए कॉलम ए की राइट एज पर जाएंगे। जब हम इस बॉर्डर पर माउस को लाएंगे तो हम देखेंगे कि यह माउस आइकन चेंज हो गया है। अब लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड रखेंगे। आप देखेंगे कि एक पतली लाइन कॉलम बॉर्डर को हाईलाइट कर रही है। अब अगर आप अपने माउस को मूव करेंगे तो आप इस लाइन को भी मूव करता देख पाएंगे। जब आपको इसकी चौड़ाई उपयुक्त लगे तो आप क्लिक को छोड़ दीजिए। अब देखिए हमारी लाइन चौड़ी हो गई है। अब हम कंप्लीट रोल नंबर टेक्स्ट देख सकते हैं। जब हम इसे मैन्युअली करते हैं तो हम कभी ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं और कभी कम छोड़ते हैं। एक्सेल इसमें हमारी यहाँ मदद कर सकता है। अगर आप दोबारा कॉलम के राइट बॉर्डर पर जाएंगे और अपने माउस को उसके एज के ऊपर रखेंगे तो आपको माउस आइकन चेंज हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। एक्सेल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले की चौड़ाई को उतना कर देगा जितनी हमें चाहिए उस टेक्स्ट को पूरा देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने इसकी विड्थ को इतना कर दिया है कि हमें ये रोल नंबर टेक्स्ट पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे हम कॉलम को राइट बॉर्डर से रिसाइज कर रहे हैं, इसी तरह हम रोज को बॉटम बॉर्डर से रिसाइज कर सकते हैं। आइए इस फर्स्ट रो की हाइट को इंक्रीज करते हैं। अब इस रो के बॉटम बॉर्डर पर डबल क्लिक करते हैं ताकि हमें उतनी हाइट मिल जाए जितनी अप्रोप्रिएट है, मतलब जितनी हाइट हमें चाहिए उस टेक्स्ट को पूरा देखने के लिए। तो इस तरह हम रोज और कॉलम्स को रिसाइज करते हैं। अब सीखते हैं कि इन रोज और कॉलम्स में डेटा को डिलीट कैसे करें। इन रोज और कॉलम्स में बेकार के डेटा को डिलीट करना भी काफ़ी आसान है। हमें बस वो रो या कॉलम सिलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप रो फोर्थ को डिलीट करना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट सी के डेटा को कंटेन किए हुए है, तो हम रो 4 पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस डिलीट के ऑप्शन के नीचे एक क्लियर कंटेंट का ऑप्शन भी है। यहाँ क्लियर कंटेंट करने में और रो को डिलीट करने में थोड़ा सा फर्क है। जब हम रो को डिलीट करते हैं तो वो पूरी रो वर्कशीट में से हट जाती है और जो उसके नीचे रो है वो उसकी जगह ले लेती है जिस रो को हमने डिलीट किया है। लेकिन जब हम कंटेंट क्लियर करते हैं तो रो वर्कशीट में ही रहती है लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए पहले इस रो का कंटेंट क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस रो में जो भी था वो सब क्लियर हो चुका है। ये रो ब्लैंक हो चुकी है मतलब। लेकिन जब आप इस रो को डिलीट करेंगे, दोबारा नंबर 4 पर जाकर यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरी रो है ये हट चुकी है और इसकी जगह इसके नीचे वाली रो ने ले ली। इसी तरह हम कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं। हम इसी तरह रोल नंबर कॉलम को डिलीट करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमने रोल नंबर कॉलम को डिलीट कर दिया है। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है जूमिंग इन और जूमिंग आउट। आप वर्कशीट के एक पर्टिकुलर पार्ट पर इस प्लस सिंबल का यूज कर जूम कर सकते हैं जो कि नीचे राइट साइड में है। जब आप इस प्लस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन का एक पर्टिकुलर पार्ट बड़ा और ज़्यादा विजिबल हो जाता है। जब आप जूम इन है तो काफ़ी डेटा स्क्रीन के बाहर चला जाता है। इस डेटा को देखने के लिए आप स्क्रीन के राइट बॉटम में दिए स्क्रॉल बार्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इस माइनस साइन का यूज करके जूम आउट कर सकते हैं। इससे आप वर्कशीट का काफी बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। आप जूमिंग इन और जूमिंग आउट के लिए स्लाइड बार का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह हम वर्कशीट के पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लास्ट चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे हाइडिंग और अनहाइडिंग फंक्शनैलिटी। अक्सर हम एक्स्ट्रा डेटा रोज, कॉलम्स और वर्कशीट्स में रखते हैं। हो सकता है डेटा यूजलेस ना हो सकता है ये डेटा कैलकुलेशंस के लिए यूज किया गया हो।
और हम उन कैलकुलेशंस को किसी को दिखाना न चाहते हो, या फिर ये डेटा उस आदमी के योग्य ना हो जिसे हम अपनी वर्कशीट दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मिड टर्म मार्क्स का एडिशनल कॉलम को ले सकते हैं। चलिए जल्दी से इस सैंपल डेटा को एंटर कर लेते हैं। हम इस कॉलम बी से पहले एक कॉलम ऐड करेंगे जो कि मिड टर्म मार्क्स का होगा। यहाँ कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं, 42, 45 एंड 50। और कॉलम सी टोटल मार्क्स है। अब अगर कोई सिर्फ टोटल मार्क्स के कॉलम में इंटरेस्टेड हो तो आप मिड टर्म कॉलम को हाइड कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कॉलम के लेटर को देखिए, यहाँ एक लेटर मिसिंग है क्योंकि यहाँ एक कॉलम मिसिंग है। आप बॉर्डर भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ ए और सी के बीच में 2 लाइन्स हैं। अगर मैं अपना माउस इसके ऊपर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कर्सर भी चेंज हो गया है। कर्सर पर भी 2 लाइन्स आ गई हैं। अब अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो हिडन कॉलम अनहिडन हो जाता है। अब यह कॉलम दिखने लगा है। इस तरह से आप जिस डेटा को दिखाना नहीं चाहते और डिलीट भी नहीं करना चाहते, आप हाइड कर सकते हैं। इसी तरह रोज का है। अगर मैं स्टूडेंट डी का डेटा हाइड करना चाहता हूँ तो मैं रो के नेम पर राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्ट करूंगा। दोबारा मैं अगर माउस को रो के बॉर्डर पर रखूंगा तो आप कर्सर में बदलाव देख सकते हैं। 2 तरह के कर्सर दिखेंगे। पहला वाला रो को रिसाइज मतलब रो की हाइट को एडजस्ट करने के लिए है, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी देखा है। हम इस बॉर्डर पर क्लिक होल्ड करके उसे ड्रैग करके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कर्सर थोड़ा नीचे करता हूं तो माउस आइकन चेंज हो जाता है, जिसमें कि हमें 2 लाइनें दिखाई देती हैं। इसका मतलब कि हम इस हिडन रो या कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ हिडन रो है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह उस रो को अनहाइड कर देगा। इसी तरह हम पूरी शीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। शीट के नाम पर राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्ट करेंगे। शीट हाइड करना बिजनेस में एक कॉमन प्रैक्टिस है। अक्सर वही शीटें विजिबल रहती हैं जो कि डेटा, चार्ट्स, ग्राफ कंटेन किए हुए हैं। बाकी शीट्स जो कि डिटेल्ड डेटा कंटेन किए हुए हैं वो हाइड रहती हैं। अगर कोई वह डेटा देखना चाहता है तो उसको शीट को अनहाइड करना होगा। शीट को अनहाइड करने के लिए उन्हें नीचे टैब एरिया में राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हमें सारी हिडन शीट्स दिखेंगी। हमें उस शीट को सिलेक्ट करना है जिसे हम अनहाइड करना चाहते हैं और ओके प्रेस करना है। यहाँ एक और तरीका है जिससे हम रोज, कॉलम और शीट्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। होम टैब पर जाएंगे जो कि ज्यादातर डिफॉल्ट सिलेक्टेड टैब होता है, और यहाँ इस फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ हाइड अनहाइड ऑप्शन के नीचे आप रोज, कॉलम और शीट्स को देखेंगे। ये कैसे काम करता है देखने के लिए शीट को हाइड अनहाइड करते हैं। तो जब मैंने हाइड शीट पर क्लिक किया तो आर्ट्स वाली सिलेक्टेड शीट हाइड हो गई। अगर मुझे शीट अनहाइड करनी है तो मैं फॉर्मेट पर जाऊंगा, फिर हाइड अनहाइड और अनहाइड शीट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ शीट सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है और हिडन शीट अनहाइड हो गई। इसी के साथ हमने इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। हमने वर्कशीट्स हैंडल करना, उसके बाद वर्कशीट में रोज, कॉलम हैंडल करना सीखा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में देखेंगे।